वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। ये हमारी क्लास है मेनली जियोग्राफी को लेकर के कि आखिरकार भूगोल विषय की तैयारी हम किस तरीके से करें। अगर आप तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड पीसीएस की, उत्तराखंड लोअर पीसीएस की, यूपी पीसीएस की या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें प्री और मेंस होते हैं और मेंस में वहाँ पर एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो भूगोल किसी भी परीक्षा में अगर आ रहा है, मुख्य परीक्षा में जहाँ पर आपको भूगोल को लिखना होगा, तो आखिरकार कैसे हम इस बाधा को पार करें उस विषय में हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो रहेगा और किस तरीके से उसको टैकल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं निशित मिश्रा, वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर मैं कार्यरत हूँ उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए, तो अगर हम भूगोल की बात करें, ठीक है, तो भूगोल एक ऐसा विषय नहीं है जो इतिहास की भांति जिसको रट लिया जाए। इतिहास में ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो याद करने वाली होती है। जैसे कोई भी मूवमेंट है तो उसको आपने याद कर लिया कि साहब इसकी घटना ये इस दिन हुई थी, कारण ये था, काम चल जाता है ना ज़्यादातर। अब ऐसा मत कहना कि अरे भूगोल में भी मतलब इतिहास में भी समझना पड़ता है। मैं इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमए की मैंने किया है, तो मुझे वो पता है, मैं समझता हूँ चीज़। बट इतिहास के मुकाबले में भूगोल को अगर आप देखोगे, उसका तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो पाओगे कि भूगोल एक पूरी तरीके से वैज्ञानिक विषय है, पूरी तरीके से एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। भूगोल की सारी घटनाएं विज्ञान पर आधारित है। यहाँ कोई भी घटना अचानक नहीं होती है, उसके पीछे प्रॉपर आपको साइंटिफिक लॉजिक और रीजन मिलेगा। जैसे हिमालय का बनना है, अब हिमालय का बनना प्रॉपर एक साइंटिफिक घटना है, एक 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 ऐसी घटना है जिससे पूरा का पूरा भारत और उसकी जलवायु पर असर पड़ा। और आप देखोगे कि हिमालय का बनना, अब हिमालय बना ही क्यों, इसके पीछे आपको प्रॉपर वैज्ञानिक कारण आपको मिल जाएंगे। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भूगोल जो है एक वैज्ञानिक विषय है जिसमें होने वाली प्रत्येक घटना का आपको वैज्ञानिक कारण मिल जाएगा। और जब आप एग्जाम में जाओगे तो उसमें भी आपको उसका वैज्ञानिक पक्ष ही रखने को कहा जाएगा जो आपको पेपर में लिखना होगा। अब सवाल उठता है कि भूगोल को हम पढ़ें कैसे। तो देखो, भूगोल को पढ़ने के लिए या भूगोल को सीखने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी। बाकी जो किताबें रहीं, जी सी लियोंग रही या माजिद हुसैन साहब की किताब आती है, बहुत सारी किताबें हैं, उनके मुकाबले में मैं सबसे पहले रिकमेंड आपको करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आपके पास समय है, 2-3 साल का समय है, मान लीजिए आप बिगिनर हैं और आप अभी से तैयारी कर रहे हैं और आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं और आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस की, यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की, तो फिर ऐसे में आप 6 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, एक आध अटेम्प्ट उत्तराखंड पीसीएस का या लोअर पीसीएस का या यूपी पीसीएस का दे चुके हैं और नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो फिर उसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे में अगर आपके पास समय कम है, आप एक 2 साल तैयारी कर चुके हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, चीज़ें अटक रही हैं, तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए भूगोल विषय में हम किस तरीके से सहायता कर सकते हैं वो यहाँ हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास समय है तो आप 6 से स्टार्ट करो एनसीईआरटी जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो एटलीस्ट आपको 11th और 12th यानी 11वीं और 12वीं की जो टेक्स्ट बुक आती है भूगोल विषय की, एनसीईआरटी की, वो आपको अवश्य से पढ़नी ही चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं इसी चैनल पर 11th क्लास की ज्योग्राफी शुरू करूंगा एनसीईआरटी की। ठीक है, एक एक टॉपिक के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब एक एक क्लास के अनुसार हम देखेंगे, एक एक टॉपिक उसका उठाएंगे और बहुत जल्दी हम उसे खत्म कर देंगे 11th और 12th दोनों की। ना केवल एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे बल्कि एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको भी हम लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उनके भी मॉडल आंसर हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे, एक आइडिया लेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं। दूसरी चीज़ आप ये भी समझ लो कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ लोगे तो ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी आपको जो है
एक बहुत हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा, एक मटेरियल मिल जाएगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए स्टार्टिंग में, ठीक है। एनसीईआरटी समझ लीजिए, जितनी भी किताबें हैं सब एनसीईआरटी पर ही आधारित हैं। कोई भी पेपर होता है एनसीईआरटी पर ही आधारित पेपर बनता है। तो ये केवल ना आपको प्री में बल्कि मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसको आप जो है बिल्कुल शुरू करो। मैं भी इस चैनल पर इसकी क्लासेस शुरू करूँगा, ठीक है। 11th क्लास की ज्योग्राफी और 12th क्लास की ज्योग्राफी की जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल के सिद्धांत करके पुस्तक आती है हिंदी में, और मैं आपको बता दूं ये क्लासेस हमारी पूरी तरीके से हिंदी माध्यम में रहेंगी, क्योंकि मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हिंदी में ही हुई है। मैं अभी तक हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी रहा हूँ और हिंदी से मुझे बहुत प्रेम भी है, ठीक है। और उत्तराखंड में भी मुझे लगता है कि जितने लोग उत्तराखंड पीसीएस देते हैं उसमें मान के चलिए 70 से 80% विद्यार्थी हिंदी माध्यम के ही होते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति भी कुछ ऐसी है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रयास करूँगा कि हमारी सारी क्लासें हिंदी में ही हों, हिंदी में ही रहेंगी। हाँ, बीच बीच में ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में कुछ शब्द आपको अंग्रेजी में भी देखने को मिलते हैं, तो उनकी हम सरल हिंदी व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। कुल मिला के आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल आपको समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं या उससे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही इस चैनल को फॉलो कर लो। यहाँ पर हम आपको प्रॉपर एग्जाम में किस किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपको बताएंगे। अब जैसे कुछ लोगों के इसमें कमेंट आया कि बीओ की क्लासेस कब रहेंगी, तो देखो बीओ की क्लासेस में भी आपको बराबर हेल्प करेगा। बीओ में भी कुछ स्पेशल चीज़ तो आएगी नहीं। ज्योग्राफी चाहे उत्तराखंड की हो या यूपी की हो, या यूपी किसी एग्ज़ाम की हो या उत्तराखंड के एग्ज़ाम की हो, इंडियन ज्योग्राफी जो है वो तो सेम रहने वाली है। अब अंतर ये आता है कि जब आप उत्तराखंड का कोई एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे उत्तराखंड स्पेशल पूछा जाता है, तो वो हम अलग से कवर करेंगे। या यूपी का कोई एग्ज़ाम देते हो तो यूपी का स्पेशल अलग आएगा, वो तो हर स्टेट की अपनी अपनी डिमांड है, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लासेस रहेंगी ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बराबर रूप से काम करेंगी, लेकिन यहाँ पर जो अब हमारी क्लासेस ज़्यादा फोकस करेंगी वो उत्तराखंड पीसीएस पर मुख्य रूप से करेंगे, ठीक है। पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर हम फोकस करेंगे, चाहे उत्तराखंड हो या फिर यूपी हो, लेकिन मेन फोकस जो है हमारा उत्तराखंड पीसीएस पर रहने वाला है। अब ये चैनल जो है उत्तराखंड पीसीएस को ज़्यादा टारगेट करेगा। उत्तराखंड की चीज़ों को थोड़ा सा हम टारगेट करेंगे, क्योंकि लोगों के कमेंट आए कि उत्तराखंड का हमें शुरू करना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पीसीएस के सिलेबस को हम यहाँ पर कवर कराएंगे, ठीक है। तो जल्दी ही मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू कर दूंगा। आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं ये क्लासेस कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं, क्या आप लोग इसके लिए उत्साहित है, ठीक है। तो बढ़िया से मेहनत करो, तैयारी करो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने प्रॉपर बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो, इनके लिए प्रॉपर वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। चाहे प्री की बात हो या मेंस की बात हो या इंटरव्यू की बात हो, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे, चाहे उत्तराखंड पीसीएस के हों या यूपी पीसीएस के हों, बहुत सारे विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, सारा का सारा जीएस मिल जाता है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे करंट अफेयर हो, उसके बहुत ही सटीक आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो इसमें आपको एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिसमें आप अपने डाउट कभी भी पूछ सकते हो। पढ़ाई के दौरान डाउट आते हैं तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उनका समाधान जो एक्सपर्ट की टीम है वो करती है। और पढ़ाई के दौरान आपको जो भी समस्याएं आएंगी उसमें आपको पूरी पूरी हेल्प करेगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी तैयारी करके अपनी सफलता को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक बार में एक ही जगह मिल जाती हैं, जो आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगी। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा यूएसपी है एससीएस का, वो है करंट अफेयर। ध्यान रखना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर इतना धांसू है कि एक बार उसे आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया 2-3 बार, तो मान के चलिए करंट अफेयर आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। तो बस मेहनत करिए, तैयारी करिए एससीएस के साथ, हमारे साथ। हम सदैव आपके साथ हैं, मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए।
और हमसे जितना हो सकता है उतना हम आपके लिए फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।